أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. चौथा पारा का खुलासा पेश किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चौथे पारे की सबसे पहली आयत में इस बात का हुक्म दिया है कि आदमी को अपने लिए सबसे ज़्यादा पसंद करता है जिस चीज़ को, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करे। यूँ आम तौर पर हम देखते हैं और हमारी ज़िंदगी के हरकत व अमाल इसी तरीके से होते हैं कि जो जायज़ चीज़ें होती हैं या रद्दी चीज़ें होती हैं, उन्हीं चीज़ों को हम आम तौर पर सदका कर रहे होते हैं। मसलन हमारे जेब में 10,000 रुपये हैं, तो जब सदका करने की बारी आए तो ऐसी सूरत में वो चिल्लर ढूंढने लगते हैं कि कहीं 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपये का कोई नोट मिल जाए तो फिर उसी को हम सदका कर दें। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर क्या फरमाया? कहा कि ला तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम हरगिज बिर को नहीं पा सकते, नेकी को नहीं पा सकते, हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, यहाँ तक कि तुम वो चीज़ खर्च कर दो जो तुम्हारे दिल में महबूब है, जिसे तुम पसंद करते हो। तो यहाँ बिर से क्या मुराद है? मुफस्सिरीन किराम ने बिर से मुराद जन्नत लिया है कि तुम जन्नत हरगिज उस वक्त तक नहीं पा सकते जब तक कि तुम उन चीज़ों को खर्च कर दो जो चीज़ तुम्हारे दिल में बहुत ज़्यादा पसंद है और तुम उसे महबूब रखते हो। तुम चाहते हो कि उसको संभाल करके रखा जाए, तुम चाहते हो कि अपने ही पास रहे। उन चीज़ों को जब तक तुम नहीं खर्च करते तुम जन्नत नहीं पा सकते। वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम, और जो कुछ तुम खर्च करते हो अल्लाह रब्बुल आलमीन खूब जानता है। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन अलीमुन बिज़ाति सुदूर है और हर चीज़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन जानने वाला है। तो जो कुछ हम खर्च कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है। ये आयत करीमा जब नाज़िल हुई तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की एक जमात इसकी तफसीर नजर आई। जैसा कि हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु, जैसे उन्होंने ये आयत करीमा को सुना कि उस वक्त तक आदमी को जन्नत नहीं मिलेगी जब तक कि वो महबूब चीज़ को अल्लाह के राह में खर्च ना कर दे, तो उनके यहाँ सबसे महबूब तरीन एक बाग था जो मदीने के मस्जिद नबवी ही के आइट साइड में था, और वो बाग का नाम बीरहा था। और इस बाग की खुसूसियत ये थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी उस बाग में जाते और उस बाग से जो पानी का चश्मा था उससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पिया करते थे। तो हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मुझे वो बाग पसंद था। जब ये आयत करीमा सुनी, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब तरीन वो बाग है, लिहाजा मैं अल्लाह के रास्ते में सदका करता हूँ। और जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस बाग से मुसलमानों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि जैसा आप चाहें वो तकसीम कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो, तुम्हारे ही रिश्तेदारों में उसको तकसीम करो। इसी को सिला रहमी कहते हैं। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने रिश्तेदार को नहीं देखते, दूसरे को देखते हैं, मगर अपने रिश्तेदारों में कितने ऐसे लोग हैं जो जरूरतमंद हैं, उनका हमें ध्यान नहीं, उनका हमें ख्याल नहीं, उनसे हमने दुश्मनी मोल रखी है, दूसरों का ख्याल रखते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे ही रिश्तेदारों में उसे तकसीम करो। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे के मुताबिक तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु के चचेरे भाई लोग जो कमज़ोर तबके के लोग थे,
उनको तकसीम कर दिया गया। इसी तरीके से हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को खैबर की एक जमीन मिली थी। तो जैसे ही ये आयत करीमा को उन्होंने सुना और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी इसकी तफसीर नजर आए, आकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के रसूल, मुझे सबसे ज्यादा वो खैबर की जमीन पसंद है, तो मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम ऐसा करो कि जमीन को तुम अपनी मिल्कियत में रखो, जो कुछ पैदावारी उसमें आएगी उसको अल्लाह के रास्ते में दो, लोगों में तकसीम करो। तो यही चीज उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने की। और इसके अलावा भी बहुत सारे सहाबा किराम जो इस आयत करीमा की तफसीर नजर आए। एक अहम तरीन बात अल्लामा इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह, जो कि बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, फ़क़ीह हैं और अरब दुनिया के बहुत बड़े आलिम हैं, वो कहते हैं कि कभी न कभी अपनी जिंदगी में एक मर्तबा ही सही इस आयत करीमा पर जरूर अमल क्या करें कि अपने दिल में जो महबूब चीज है, चाहे वो जमीन की शक्ल में हो, सवारी की शक्ल में हो, पैसे और मालियत की शक्ल में हो, कुछ भी हो, कम से कम एक मर्तबा भी क्या करें, इस आयत करीमा पर अमल कर लिया करें। बहुत अहम बात है और हमें से अल्लाह रब्बुल आलमीन हर शख्स को इस बात की तौफीक दे। आमीन। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ रहने और आपस में हमदर्दी, मोहब्बत, उल्फत के साथ रहने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है। और साथ ही साथ इस बात से मना किया है कि आदमी तफर्रुक़ाबाज़ी से काम ले, गिरोह गिरोह बंदियाँ, टोली टोली और जमात जमात की शक्ल में बढ़ जाए। इस चीज़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना फरमाया। कहा वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू वज़कुरू निअमतल्लाहि इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़्वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि तुम अल्लाह की रस्सी को तुम सब मिलकर के मजबूती के साथ थाम लो। अल्लाह की रस्सी क्या है? कुरान और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हदीस भी इस मौके पर मुझे याद आ रही है कि कुरान मजीद जो कि अल्लाह की किताब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि कुरान मजीद का एक सीरा अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है और दूसरा सीरा इंसानों के हाथ में है। तो ये क्या है? कुरान मजीद और सुन्नत रसूल क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की रस्सी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, और वो भी जमीया, तुम सब मिलकर के मजबूती से थामो। और कहा वला तफर्रक़ू, और फिरकाबंदी ना करो, गिरोह गिरोह में ना बटो, टोली टोली में ना बटो। उसका नुकसान आज हम दुनिया में देख रहे हैं और खास तौर से हिंदुस्तानी माहौल में हम खूब अच्छे तरीके से देख रहे हैं। इसी शायर ने क्या खूब कहा था, मुत्तहिद हो तो बदल डालो ये निज़ाम गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो ये निज़ाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों। तो यही बात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबको इस बात का हुक्म दिया है कि तुम अल्लाह की रस्सी को, कुरान सुन्नत को मजबूती से थामो और उसको थामते हुए आपस में गिरोहबंदी ना करो। और कहा वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़्वाना। याद करो उस नेमत को जब तुम आपस में क्या थे, दुश्मन थे एक दूसरे के, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे दिलों को जोड़ा और तुम एक दूसरे के भाई भाई बन गए अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत से और उसके फजल से। ये ज़माना जाहिलियत की बात अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि वो एक दूसरे से लड़ते भिड़ते थे, दुश्मन थे, कभी भी सुलूक के साथ, भाईचारे के साथ नहीं रहते थे। एक तरीके से वो खाना जंगी की वो जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी कलिमा तौहीद के जरिए से, इसी कलिमा रिसालत के जरिए से सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म में ला दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत थी,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी और कोशिशें थी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम की कि वो दुश्मन जो आपस में लड़ते थे, जबरदस्त किस्म के दुश्मन थे, लेकिन इसी कलिमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साए में आकर के सारे आपस में भाई भाई हो गए। उस नेमत को अल्लाह रब्बुल आलमीन याद दिला रहा है। तो ये दूसरी बात थी जो हमें इत्तिहाद और इत्तिफाक का अल्लाह रब्बुल आलमीन दर्स देता है। इसी तरीके से इस पारे की तीसरी बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबको इस बात का हुक्म दिया है कि हम अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम करते हैं। अम्र बिल मारूफ का मतलब है कि नेकी का लोगों को हुक्म देना, व नही अनिल मुनकर का मतलब है कि बुराई से लोगों को रोकना। ये दो काम बहुत ही अहम काम है जो हर माशरे के अंदर होनी चाहिए। ये काम करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के खैर के लिए निकाले गए हो, लोगों के लिए, लोगों के नफा के लिए निकाले गए हो। तअमुरूना बिल मारूफ, तुम लोगों को हुक्म देते हो मारूफ की, भलाई की, नेकी की। व तनहौना अनिल मुनकर, और तुम लोगों को बुराई से रोकते हो। व तु'मिनूना बिल्लाह, और तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखते हो। तो ये अहम तरीन इस उम्मत के काम है। ये जो खैर उम्मत को कहा गया है, ये उम्मत मुहम्मदिया को, उसकी दो बेसिक वजह है कि ये उम्मत नेकी की लोगों को हुक्म देती है और बुराई से लोगों को रोकती है। अगर ये काम छोड़ दे तो वो खैर उम्मत नहीं रह सकती। तो ये चीज है। और इस हवाले से सही बुखारी की एक रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दी कि आदमी अगर इस काम को और इस फरीजे को छोड़ दे कि लोगों को भलाई का हुक्म देना और लोगों को बुराई से रोकना, अगर ये काम करना छोड़ दे तो इसका अंजाम क्या होगा। सही बुखारी की रिवायत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी कि एक कश्ती है जो दो मंजिले की कश्ती है, नीचे भी कुछ लोग हैं, ऊपर में भी कुछ लोग हैं, और इस तरीके से सफर जारी है। अब नीचे वाले को जब पानी की जरूरत हो रही है तो ऐसी सूरत में ऊपर जाते हैं और ऊपर से वहां समंदर से पानी ले लेते हैं। लेकिन नीचे वालों के बार बार आने पर ऊपर वालों को थोड़ी तकलीफ महसूस हो रही है। क्या ये बार बार आ रहे हैं? इस तकलीफ को नीचे वाले महसूस करके क्या कर रहे हैं कि नीचे एक छेद कर रहे हैं, कश्ती के निचले मंजिले में छेद कर रहे हैं ताकि वहां से वो लोग पानी हासिल कर लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ऊपर के लोग अगर नीचे वाले को ना रोके कश्ती को छेद करने से, तो नीचे वाले भी डूबेंगे और ऊपर वाले भी डूबेंगे। तो ये मिसाल है कि माशरे में अगर नेकी का काम लोगों को हुक्म देना और बुराई से लोगों को न रोका जाए तो वो भी डूबेंगे, और जो लोग अच्छे अमाल करने वाले हैं मगर इस फरीजे को नहीं अंजाम दे रहे हैं तो ये लोग भी डूबेंगे। तो कितना अहम तरीन चीज है, इस हदीस से हम इसको समझ सकते हैं, लोगों को भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बदर का वाक़या बयान किया है और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक चीज बयान की, वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द, कि तुम सब लोग दौड़ो, भागो किसकी तरफ? इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ, व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द, और उस जन्नत की तरफ जिसका अर्ज कितना है? आसमान और जमीन के बराबर है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दो चीज के हवाले से कहा कि उसकी तरफ आदमी कोशिश में लगे रहे, दौड़े, भागे, तेजी इख्तियार करे, एक दूसरे से सबकत करे। वसाबिकू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द, ये भी आया है। और यहाँ का वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द। तो ये दो चीजों में हमें सबकत करनी है एक दूसरे से। फला बंदा ज्यादा इबादत कर रहा है, मैं उससे ज्यादा करूंगा। वो आदमी कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है, इतना कर रहा है, आधा घंटा कर रहा है, मैं 1 घंटा करूंगा। वो आदमी जो है
ہر دن تسبیح تحلیل اور ذکر و اذکار میں اتنا بیٹھتا ہے، میں اس سے زیادہ کروں گا۔ اللہ رب العالمین اس بات کا حکم دے رہا ہے، لیکن ہم عبادتیں چھوڑ دیے اور دنیا داری میں ایک دوسرے پر صحبت کر رہے ہیں، جو چیز ہمیں چھوڑ کر کے سارے کے سارے کو جانا ہے۔ اور اس پارے کی آخری بات اللہ رب العالمین نے کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یقیناً قیامت کے دن ہر شخص کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخلہ مل گئی، فقط فاز، وہی اصل میں کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا تو بس ایک دھوکے کا سامان۔ یہاں بہت بڑا پیغام دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین تمام انسانوں کو سب سے پہلے تو اس کی موت کی طرف یاد دہانی کرائی ہے کہ تمہیں یہ جو دنیا میں زندگی ملی ہے یہ ہمیشگی کی زندگی نہیں ہے، تم یہاں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہو، بلکہ تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو اور اس کے لیے تم تیاری میں لگ جاؤ، کیونکہ قیامت کے دن وہی چیز تمہیں کاٹنے کو ملے گی جو تم نے دنیا میں بویا تھا۔ جو کچھ تم نے دنیا میں کمائی تھی، نیکیاں اور ثواب اپنے دامنوں میں سمیٹا تھا، وہی چیز قیامت میں تمہیں ملنے والی ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اصل کامیابی بتائی۔ آج ہمارے ذہن و دماغ میں الگ الگ معیار ہیں کس چیز کے؟ کامیابی کے۔ کوئی آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ میں ایک MBBS ڈاکٹر بن جاؤں گا، تو ایسے صورت میں سب سے بڑی کامیابی وہی ملی، وہی میرا گول ہے۔ کوئی آدمی سمجھ رہا ہے کہ میں 1 لاکھ سے کروڑ تک پہنچوں گا تو وہی میری سب سے زیادہ سکسیس کی زندگی ہوگی۔ کوئی الگ الگ، سب کے یہاں معیار ہے، اور پڑھنے والوں کے لیے الگ ہے، بغیر پڑھنے والوں کے لیے الگ ہے، لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ آدمی کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے۔ یہ اصل کامیابی ہے، اور اسی اصل کامیابی کے تحت اپنی زندگی گزارنی ہے، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے اور ہم سب فنا ہونے والے ہیں اس دنیا سے، اور آخرت ہی ابدی زندگی ہے، اسی کی تیاری زیادہ کرنی ہے۔ یہ دنیا جہاں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور مشاہدہ کر رہے ہیں، 60-70 سال کی زندگی ہر ایک گزار رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ 80-100، اس کے بعد پھر قبر کے حوالے ہو جا رہے ہیں۔ تو جب ایسا ہے، اور وہ زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، آدمی اگر جہنم میں چلا گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم، اور اگر جنت میں چلا گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت۔ وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ ہمیشہ۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے دنیا و آخرت کے حوالے سے بیان کیا ہے، تو ہم اس آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش کریں۔ اور یہ جو رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے، یقیناً بہت ہی ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات کہ ہم نے پھر سے ایک مرتبہ رمضان کو پایا ہے، لہذا اپنی آپ کی مغفرت ضرور کریں، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش ضرور کرائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی کہا تھا کہ وہ بدنصیب ہے انسان کہ جو رمضان کے مہینے کو پایا اور اپنے آپ کی مغفرت نہ کر سکا۔ تو بہت بڑا موقع ہمیں ملا ہے، لہذا ہم بہترین زندگی گزاریں اور اللہ رب العالمین کی رضا جوئی والی، اللہ رب العالمین کی خوشنودی والی زندگی گزاریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق دے۔ آمین صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین۔